नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं एक बार फिर मौसम के अपडेट लेकर। और मौसम के अपडेट में आपको जानकारी देंगे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है और मौसम विज्ञान केंद्र का मौसम को लेकर क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिलती रहे और आपको जानकारी मिलती रहे कि हिमाचल प्रदेश में कहां क्या कुछ घटित हो रहा है। तो चलिए अब जानकारी देते हैं आपको हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर। तो जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र का येलो अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है, जिसमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, भारी बारिश होने की संभावना जताई जाती है कि येलो अलर्ट में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि 22 और 23 तारीख को मौसम खराब रहने वाला है। अभी लगातार 22 तारीख तक मौसम साफ बना रहेगा, यानी कि 21 तारीख तक मौसम साफ है। उसके बाद 22 और 23 तारीख को मौसम खराब होगा। इस बीच येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और येलो अलर्ट के चलते भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और अगर मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि उच्च पर्वतीय इलाकों में पहाड़ी चोटियों पर हमारे यहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसी बीच अगर बात करें तो जो अभी बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं किन्नौर के बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी फसल जो है अभी पेड़ों पर ही थी। वहां पर सेब का तुड़ान नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे लेट फसल निकलने वाली बात करें सेब की फसल की तो किन्नौर जिला का सेब जो है सबसे अंत में जो है निकाला जाता है और अंत में ही मार्केट में आता है। वहीं बात करें तो बर्फबारी से रक्षम और छितकुल में तबाह हो गए हैं बागवानों के बगीचे। तो आपको जानकारी दे दें कि जो बर्फबारी अभी हुई है उससे छितकुल और रक्षम में बागवानों के बगीचे तबाह हो गए हैं। सेब के पेड़ जो हैं टूट कर गिर गए हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर बागवानों को हुआ है। और जिस तरह से बागवानों के एक ही कमाई का साधन रहता है, बागवान भाई जो अपने बगीचों की पूरा साल या फिर कमर तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी फसल से उन्हें उम्मीद होती है कि अब अंत में हमारी फसल जो है हमारे सभी खर्चे या फिर पूरी उम्मीदें करेंगी। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से यहाँ पर तुड़ान होना था उससे पहले ही बर्फबारी ने अपना जो कहर बरपाया है और बगीचों को जिस तरह से नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं बागवानों की कमर तोड़ने वाली बात है। यहाँ पर अब बात करें तो 70 बागवानों के 2500 पौधे नष्ट हुए हैं। 70 बागवानों के 2500 पौधे नष्ट हो चुके हैं। इस बीच आपको जानकारी दे दें कि बर्फबारी ने किसानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और रक्षम और चितकुल में कई बागवानों के बगीचे बर्फबारी से तबाह हो गए हैं। 30 से 40 साल के पौधे जड़ से उखड़ चुके हैं। तो यानी कि जो पौधे हैं वो जड़ से भी उखड़े हैं, क्योंकि वहां पर तूफान के साथ साथ ही बर्फबारी भी ज्यादा हुई है। और इसी बीच अगर बात करें तो वहीं सालों की मेहनत जो है, इनकी बागवानों की सालों की जो मेहनत होती है उस पर पानी फिर गया है, जिन लोगों के पेड़ जो है जड़ों से ही उखड़ गए हैं। वहीं बात करें तो उपायुक्त आबिद हुसैन ने यहाँ पर कहा है कि बागवानी विभाग और राजस्व विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं और किन्नौर के गांव-गांव जाकर सेब को हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट जो है आगे विभाग को सौंपी जाएगी कि बागवानों को कितने का नुकसान हुआ है मौसम की वजह से। तो इसी के बीच में फिर से आपको जानकारी दे दें कि ये नुकसान शायद फिर से बागवानों या फिर किसानों को देखना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है इसमें भारी बारिश भी हो रही है। और वहीं बात ये भी करना चाहेंगे क्योंकि आजकल घास काटने का सीजन चल रहा है और इसी बीच अगर बात करें तो स्क्रब टाइफस के मामले भी बढ़ रहे हैं और कई लोग जो है मृत्यु का शिकार भी हुए हैं। तो आग्रह करेंगे जितनी भी महिलाएं माताएं बहनें घास काटने के लिए जाती हैं वो लोग अपने प्रिकॉशन के लिए कुछ ना कुछ डॉक्टर से सलाह लें और जब भी घास काटने जाएं तो खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि जिस तरह से स्क्रब टाइफस के मामले जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं उससे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है, क्योंकि जो स्क्रब टाइफस का कीड़ा होता है वो घास से ही फैलता है। और जितने भी महिलाएं अभी घास काटने जा रही हैं बहुत सी महिलाओं को स्क्रब टाइफस के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो आप लोगों को अपना स्वास्थ्य भी बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। तो इसके लिए आप लोग डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और चिकित्सक से जानिए कि किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं ताकि आपको स्क्रब टाइफस ना हो। इसी बीच अब बात करते हैं तापमान की। तापमान कहाँ कितना लुढ़का है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी शिमला से। राजधानी शिमला का तापमान 12.8 है। आपको न्यूनतम तापमान बता रहे हैं, जानकारी दे देते हैं। सुंदरनगर की बात करें तो 12.1 है, भुंतर का 10.3 है, कल्पा का 6.6 और धर्मशाला का 15.2, ऊना का 15.6 और नाहन की बात करते हैं तो 16.9 है, केलोंग का
0.9 है। तो कल जो तापमान था वो माइनस में था, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पर तापमान और ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से मौसम अभी खराब रहने वाला है और बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है, तो तापमान और भी गिर सकता है, ठंड का प्रकोप जो है और बढ़ सकता है। इसी बीच बात करते हैं पालमपुर की, तो 12.5 है, सोलन का 11.7 है, मनाली का 6.8 है, कांगड़ा का 15.6 है, मंडी का 14.2 है और बिलासपुर का 15.0 है। वहीं बात करते हैं हमीरपुर की, तो 13.1 है, चंबा का 12.7, डलहौजी का 13.8, कुफरी का 13.1 और जुब्बड़हट्टी का 14.6 और पांवटा साहिब का 21.0। तो ये तापमान है। और यही तापमान के बारे में आपको जानकारी दे दें कि सबसे गर्म अभी भी तापमान ऊना जिला का है और सबसे ठंडा केलोंग चल रहा है। तो फिर से एक बार येलो अलर्ट जारी हुआ है। अंत में आपको जानकारी दे दें कि बारिशों का दौर फिर से शुरू हो सकता है, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी बीच अब मौसम के अपडेट में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों को लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी।